हाय फ्रेंड्स, बीके स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस का शार्ट नोट्स देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह जो है वन लीनियर क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनोलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जानवर आते हैं। तो एनोलिडा ग्रुप में कौन कौन से जानवर आते हैं? जोक और केचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जानवर आते हैं? तो कौन कौन से जानवर? तेलचट्टा, जू, खटमल, मक्खी, ये किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो कौन कौन से? घोंघा और सीपी, यह किसके अंतर्गत आते हैं? मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इकाई नोट मेटा संगम के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली और ब्रिटल स्टार मछली जो होता है, यह किसके अंतर्गत आते हैं? इकाई नोट मेटा संगम के अंतर्गत आते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा, मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो सिराओं के द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त जो है प्रवाहित किया जाता है किसके? सिराओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, तो धमनी के द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त जो है प्रवाहित होता है धमनी के द्वारा। 8वां क्वेश्चन है, कौन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो बी और सी विटामिन जो होता है जल में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो पोटेशियम का कार्य क्या है? यह जो है हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अगला प्रश्न हमारा है 11, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। यह किससे अभिक्रिया करके? ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करके लैक्टिक एसिड अम्ल बनाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया और लिस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो यह जो है इथाइल एल्कोहल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जित अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया के अंतर्गत होता है। 15 पे चलते हैं। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो 6 होता है मूत्र का पीएच मान। क्वेश्चन नंबर 16 पे, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की किस ग्रंथ में क्या है? किस ग्रंथ में होता है? यानी बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथ में होता है। तो यह जो है दोनों प्रकार के ग्रंथ किस में होता है? अग्नाशय में होता है। प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। पीयूष ग्रंथ और पिट्यूटरी ग्रंथ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग मास्टर ग्रंथ के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल काल आता है। तो ये किसके कारण आता है? प्रत्यानयन बल के कारण आता है। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट होता है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक। 20 पे आते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है, तो कौन सी गैस है जो गुब्बारे को उड़ाती है? तो हीलियम गैस जो है गुब्बारे को क्या करती है? उड़ाती है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी जो होता है इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। इतना के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रवाहित होता है? यकृत। कौन सा अंग प्रवाहित होता है? यकृत प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न है 24। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है, यानी सभी अम्लों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 25। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र जो होता है इसमें आग लगने पर सबसे कम फैलने की संभावना होती है। प्रश्न संख्या 26। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो हरी सब्जियां जो होती है इससे सबसे ज़्यादा लोहे की प्रचुर मात्रा प्राप्त होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 27। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहल बनाया जाता है। 28 पे चलते हैं। तत्कालीन शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो तुरंत जो शक्ति प्रदान करता है तो ग्लूकोज जो होता है यह दिया जाता है। प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? यानी ओजोन परत जो है यह पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा का आवरण बनाती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आंत ज्वार टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है? तो क्लोरोमाइसिटिन जो है यह आंत ज्वर टाइफाइड के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 31 पे आते हैं। गैस की लौकी सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है 22। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है सोने का शुद्ध रूप। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिनेवार या हिंगुल किसका अयस्क है? तो पारा यानी Hg का यह अयस्क है। 34 नंबर प्रश्न। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण किया जाता है। 35 नंबर प्रश्न पे लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कैसरिक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33 होती हैं। BCG का पूरा नाम क्या है? बेसिलस कामेटे ग्लूरिन है। 38 नंबर प्रश्न। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो यह जो है कवक के द्वारा होता है। 39 नंबर प्रश्न। दम्मा यानी अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो ये भी कवक के द्वारा ही होता है अस्थमा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 40। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? तो यह कृमि या वर्म के द्वारा होता है। 41 नंबर प्रश्न। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है, यानी एक वस्तु की अगर गतिज ऊर्जा जो है जब दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? 4 गुना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है 42। सूत्रकणिका को अन्य नाम से जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी वर्ग में आता है। 44 नंबर प्रश्न। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन
की ज्वाला का अर्थ क्या है? यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो पेड़, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं। पतझड़ में क्या करते हैं? फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? वन की ज्वाला कहते हैं। 45 नंबर प्रश्न क्या है? पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो यह कवक से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।